मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। इसमें मैंने बहुत बेहतरीन पढ़ा कि जब श्रीला प्रभुपाद जी को पूछा गया कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत से ना फेक गॉड्स है बाहर में जो अपने आप को भगवान बताते हैं, भगवान का एक अंश बताते हैं, और लोग उनके पीछे मैं पागल है। ना मैं भगवान हूँ, ना मैं भगवान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सिर्फ भगवान का दास हूँ। आई एम अ सर्वेंट ऑफ गॉड। ओ नो, आई एम नॉट इवन अ सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम ट्राइंग टू बी अ सर्वेंट ऑफ गॉड। ये लेवल का ह्यूमिलिटी या फिर ये लेवल का एक सेल्फ अवेयरनेस उन्होंने उस वक्त कैसे प्राप्त किया, और ये थॉट जब आप बता देंगे कि आखिरकार श्रीला प्रभुपाद जी कौन थे, जहाँ से इन सब की शुरुआत हुई, जिस कारण से शायद आप और मैं भी इस वक्त यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं। और वो तो 1967 में अमेरिका में थे, न्यूयॉर्क शहर में थे, और आई थिंक 65 में जी। और एक बंद आई थिंक बहुत ही डार्क कमरे में, बहुत ही छोटे से कमरे में उन्होंने ये जाप की शुरुआत की, और फिर वहाँ से ये कारवा बनता चला गया। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि प्रभुपाद को ये समझ कैसे आई कि मैं भगवान का दास हूँ, दास बनने की कोशिश कर रहा हूँ और इंडिया में बहुत सारे, मेरा मूवमेंट किस लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग भगवान अपने आप को क्लेम कर रहे हैं जो कि भगवान है नहीं। तो इसलिए मोदी जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया था, मेक इन इंडिया। पता नहीं सक्सेसफुल हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन एक चीज़ में मेक इन इंडिया हमेशा सक्सेसफुल रहा है, और वो क्या, भगवान बनाने में हम भगवान बनाने में एक्सपर्ट हैं और बेवकूफ़ बनाने में एक्सपर्ट हैं। सो इट इज़ अनफॉर्चुनेट, क्योंकि इंडिया में इतने अवतार हुए हैं तो बहुत सारे लोग अपने आप को अवतार क्लेम करने लगे कि मैं भी भगवान हूँ। तो प्रभुपाद ये नॉलेज देना चाहते थे कि भगवान बन नहीं सकते आप, भगवान भगवान होते हैं और जीव जीव होते हैं। भगवान की सेवा करना जीव का कर्तव्य है। और प्रभुपाद को ये समझ कैसे आई? तो प्रभुपाद को ये समझ आई नहीं। सो दो तरह के जीव होते हैं, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। नित्य मुक्त, नित्य बद्ध जी। बद्ध मतलब कंडीशन, जैसे हम हैं, हम नहीं चाहेंगे तो भी लॉज ऑफ नेचर हमको बूढ़ा करेंगे, बीमार करेंगे, डेथ होगी। तो हम कंडीशनड हैं यहाँ के नियमों से, इसको कहते हैं बद्ध, कंडीशनड। अगर आपको पुरुष का शरीर मिल गया, आपको स्त्री से आकर्षण होगा, स्त्री है पुरुष, कुत्ता है तो सिमिलरली, अगर सुअर का शरीर मिला तो मल खाने का। तो यहाँ पर हम फ्री नहीं हैं, हमको लगता है आई एम हैविंग चॉइसेस इन माई लाइफ। हम तो बद्ध हैं, कंडीशनड हैं। तो हमारा नॉलेज हमारे शरीर पे डिपेंड करता है। कुत्ते को अलग नॉलेज होगा, वही अगर साइंटिस्ट बन गया अलग नॉलेज होगा, फिर से वो कबूतर बन जाएगा, भूल जाएगा नॉलेज। लेकिन प्रभुपाद या जो आचार्य होते हैं, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ये नित्य मुक्त हैं। मुक्त का मतलब ये यहाँ पर प्रकृति के नियमों के वश में आकर शरीर धारण नहीं करते हैं। ये लिबरेटेड हैं, जो आध्यात्मिक जगत से, वैकुंठ से यहाँ पर आते हैं। इनका केवल पर्पज़ यहाँ पर आने का है हमको नॉलेज देना। तो इनके पास हमेशा से ही नॉलेज होता है। तो प्रभुपाद वॉज ऑलवेज सेल्फ रियलाइज्ड, द चोजन फ्यू। या कृष्णा चूजेस देम, यू गो एंड स्प्रेड दिस नॉलेज, फॉर दिस दे कम हियर। हम उनके बारे में बात करें, थोड़ा उनके बारे में बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंसेस को कि आखिरकार श्रीला प्रभुपाद जी कौन थे, या कौन है, या रहेंगे। सो श्रीला प्रभुपाद इस सदी के महानतम आचार्यों में से एक हैं। सदी क्या, हमेशा ऐसा आचार्य ढूंढना बहुत मुश्किल है जिन्होंने केवल भारत में नहीं बल्कि पहली बार भारतवर्ष के बाहर जाकर भी इस भक्ति का, शास्त्रों का प्रचार किया। कभी भी ऐसा नहीं हो पाया था, क्योंकि शास्त्रों को समझने के लिए हमको बहुत ही संयमी मन, इंद्रियों को वश में रखना है, बहुत रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। लेकिन ऐसी सभ्यता जो कि मांस का भक्षण करते थे, ड्रग्स लेते थे, नशा करते थे, रूल रेगुलेशन दूर की बात है, नहाना धोना भी उनको नहीं आता था, ऐसे लोगों को प्रभुपाद ने इतना एनलाइटन कर दिया। ये प्रभुपाद का एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन है। और प्रभुपाद ने स्टार्ट कैसे किया? 70 साल की उम्र में उन्होंने डिसाइड किया कि अब जाकर वेस्ट में मुझे प्रचार करना है। 70 साल में आदमी को लगता है चलो अब मैं रिटायर होके, घर वाले सेवा करेंगे, थोड़ा पैसा मैंने सेव कर लिया, कंफर्टेबली मैं पोतों का मुंह देखूंगा, खेलते खेलते दुनिया से यहाँ चला जाऊंगा। लेकिन 70 साल की उम्र में प्रभुपाद ने कंफर्ट्स छोड़ दिए और डिसाइड किया आई विल गो टू न्यूयॉर्क। क्यों न्यूयॉर्क में, क्यों डिसाइड किया जाना, वहाँ से क्यों इस्कॉन शुरू हुआ? क्योंकि इंडिया में जब प्रभुपाद बताते थे हरे कृष्ण राम सीख लो, तो लोग क्या बोलते थे, हमको पता है सब, अभी हमको टेक्नोलॉजी सीखना है, अभी हमको आज़ादी मिली है, हमको अमेरिका जैसा बनना है। तो प्रभुपाद ने बोला कि ठीक है, ये लोग गुलाम हो गए हैं, तो मुझे अमेरिकन को हरे कृष्णा करवाना पड़ेगा, तब ये लोग करेंगे। और उनके गुरुदेव ने भी उन्हें ये दायित्व दिया था यहाँ जाने का, और यहाँ पर लोगों को कृष्ण भगवान
या इस कृष्णास मंत्र से लोगों को परिचित करवाने का? बिल्कुल, उनके गुरु का स्पेसिफिक ऑर्डर था कि यू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज टू द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड दिस मैसेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो इसलिए प्रभुपाद ने 70 साल की एज में डिसाइड किया आई हैव टू गो, नाउ इट इज़ हाई टाइम। और प्रभुपाद ने कार्गो शिप लिया 1965 में। पैसे नहीं थे प्रभुपाद के पास, केवल 40 रुपये थे, वो भी इंडियन करेंसी के। और कुछ किताबें आई गेस। हाँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट उनके पास बहुमूल्य रत्न था, श्रीमद् भागवतम। उन्होंने कुछ किताबें श्रीमद् भागवतम के वॉल्यूम्स वो लेके गए थे वहाँ पर। पैसा बिल्कुल नहीं था, उनको विश्वास था कि बस ये बुक विल डू एवरीथिंग, फाइनेंशियल स्पिरिचुअल सारी चीज़ें इस बुक से मैनिफेस्ट होंगी। तो केवल बुक्स के बेसिस पे प्रभुपाद वेस्ट जाते हैं। और जब वो जर्नी शुरू करते हैं उनको 2 हार्ट अटैक आ जाते हैं शुरुआत में, सफ़र के दौरान शुरुआत में ही, जब शिप इंडिया के आसपास ही घूम रहा था उसी समय 2 कंसेक्यूटिव रातों को 2 हार्ट अटैक्स हो जाते हैं। और कैप्टन पंड्या जो शिप के कैप्टन थे वो बोलते हैं कि स्वामी जी हम आपको छोड़ देते हैं वापस, आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, अमेरिका में तो इतनी ठंडी होती है, आपको 2 हार्ट अटैक आ गए, शायद आप पहुंच भी ना पाएं। और प्रभुपाद ने कहा भी अगर तीसरी रात हार्ट अटैक आता आई वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड। बट प्रभुपाद ने कहा नो, इफ डेथ हैज़ टू कम लेट इट कम, आई हैव टू फुलफिल द इंस्ट्रक्शंस ऑफ माई गुरु महाराज। मेरे गुरु ने ऑर्डर दिया है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, जब तक मर नहीं जाऊं इसको फुलफिल करना है, वेस्ट में जाना है। तो प्रभुपाद कंटिन्यू करते हैं, बट तीसरा अटैक नहीं आता। और कैप्टन पंड्या जो बहुत एक्सपीरियंस कैप्टन थे वो बोलते हैं पहली बार आर्कटिक ओशन क्रॉस करना था जाने के लिए यूएस, बोलते हैं पहली बार मैंने देखा है कि आर्कटिक ओशन इतना शांत हुआ है, पूरी लाइफ में मैंने नहीं देखा। तो प्रभुपाद कहते हैं दिस इज कृष्णाज मर्सी, स्पेशल इंटरवेंशन। इस तरह से प्रभुपाद पहुंचे 1965 में अमेरिका में पहुंचे, न्यूयॉर्क में। और 1 साल तक प्रभुपाद ने ऑब्जर्व किया अमेरिका क्या है। 1 साल तक ऑब्जर्व किया, कोई फॉलोअर्स नहीं थे, नई जगह थी बिल्कुल। और हर चीज़ प्रभुपाद बहुत सरप्राइज कि यहाँ ब्रश करने के लिए आपलोग मशीन यूज़ करते हैं, यू कैन नॉट यूज सिंपली योर हैंड। तो हर चीज़ के लिए मशीन थी, और वेंडिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, ये सारी चीज़। और 1940s में यूएस में मेट्रो आ गई थी जो पवई में अभी आने वाली है शायद 1-2 साल में। अभी भी चल रहा है कंस्ट्रक्शन। पर मैं चौंका एक्चुअली जब आपने कहा कि 1 साल तक सिर्फ ऑब्जर्व किया, मतलब वहां जाकर उन्हें कोई जल्दी नहीं थी प्रचार प्रसार करने की। 1 साल तक सिर्फ ऑब्जर्वेशन। उनको बहुत जल्दी थी प्रचार करने की, बट ही अंडरस्टैंड्स कि लोगों को समझना पड़ेगा कुछ करने से पहले। हाँ, इट इज़ नॉट अ डॉगमा कि आप तलवार या मिसाइल लेके खड़े हो गए, जब करो नहीं तो शूट कर देंगे, नहीं, नॉट फोर्सिबली, कोई फोर्स नहीं है इसमें। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं यथेच्छसि तथा कुरु विमृश्येतद, पूरा कॉन्टम्पलेट करो जो मैंने समझाया तुमको अर्जुन, और फिर जो मने वो करो।